हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 2003 का। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम जैक्सनविल है। यहाँ रात हो रही थी। रात के अंधेरे में एक टैक्सी सड़क पर चल रही थी। टैक्सी में बैठे ड्राइवर का नाम पॉल डोरेसो था। पॉल 33 साल का था। ये मुसाफिरों को ढूंढ रहा था, लेकिन इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था, ये कहानी इतनी भयानक है कि आप सुनकर चकरा जाएंगे। दोस्तों, पॉल 1970 में पैदा हुआ था। इसके बचपन के मुतालिक इतना सामने नहीं आया, लेकिन इसकी पहली नौकरी एक सिक्योरिटी कंपनी में थी। ये एक सिक्योरिटी गार्ड था। 1992 में पॉल अमेरिकन आर्मी में चला गया। इसको जर्मनी भी भेजा गया। वहां इसकी मुलाकात एक औरत से हुई और 1995 में इन दोनों ने अमेरिका में शादी कर ली। पॉल की जिंदगी बहुत नॉर्मल गुजर रही थी। ये आर्मी में था, इसकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत हैरानकुन था। दोस्तों, 1997 में पॉल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस पर इल्जाम था कि इसने एक लड़की को किडनैप किया है। हालांकि 4 महीने बाद इसको इस इल्जाम से क्लियर कर दिया गया और ये रिहा हो गया। लेकिन शायद ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था। शायद इस आदमी ने वाकई में उस लड़की को किडनैप किया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप वीडियो में आगे चलकर जान जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, पॉल के पास से कुछ चोरी का सामान भी बरामद हुआ था। यह आदमी इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि इसको आर्मी से भी निकाल दिया गया। पॉल अब बेरोजगार हो गया था। अब ये अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ अमेरिका के इसी शहर जैक्सनविल में शिफ्ट हो गया। इसने यहाँ काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इसके फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो चुके थे। इसी बात पर इसका अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा हो जाता था। ये 1999 की बात है, जब एक दिन ये झगड़ा मारपीट में बदल गया। इसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। पुलिस ने पॉल को अरेस्ट कर लिया और इसको 48 दिन जेल में गुजारने पड़े। दोस्तों, 2 साल बाद 2001 में पॉल को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इस दफा इसने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी। इसको फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद ये जेल से निकल आया। दोस्तों, जेल से निकलने के बाद पॉल एक स्कूल बस का ड्राइवर बन गया। ये एनिमल कंट्रोल वर्कर की नौकरी भी करने लगा। 2 साल बाद आया 2003 का साल, जब पॉल ने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। ये एक टैक्सी कंपनी गेटर सिटी टैक्सी कंपनी में काम कर रहा था। पॉल को नौकरी देने से पहले इस टैक्सी कंपनी ने इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि पॉल जेल भी जा चुका है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टैक्सी में बैठे मुसाफिर एक अजनबी ड्राइवर पर भरोसा कर रहे होते हैं। आज तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, टैक्सी की लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन 2003 में ऐसा नहीं था। पॉल को टैक्सी ड्राइवर परमिट भी जारी किया गया था, लेकिन जैक्सनविल शहर की हुकूमत ने भी इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी यहां से बहुत डार्क हो जाती है। 2003 में जैक्सनविल शहर में एक लड़की रहती थी, 19 साल की निकिता। ये यहाँ पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, लेकिन कई दिनों से इसकी फैमिली से इसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इसकी फैमिली परेशानी में इसके अपार्टमेंट पहुंच गई, जहां इनको निकिता की लाश मिली। इसका रेप हुआ था और इसको बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इसके सिर्फ 8 दिन बाद इसी शहर से एक 20 साल की लड़की शवांडा की डेड बॉडी भी मिल गई। इसकी लाश भी इसके अपार्टमेंट से मिली। इसके साथ भी वही हुआ जो निकिता के साथ हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों केसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। इस शहर में कत्ल के ये केसेस अभी खत्म नहीं हुए। कुछ दिनों बाद इसी शहर में 2 और लड़कियां कत्ल कर दी गईं, 17 साल की जोआना और 19 साल की सुरेता। दोस्तों, इन दोनों की लाशें एक कंस्ट्रक्शन साइट से मिली थी। ये डेड बॉडीज एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी। जब जोआना को कत्ल किया गया तो उसके 10 दिन बाद सुरेता का मर्डर हुआ था। पुलिस ने जब आसपास लोगों से पूछगछ की तो सब ने एक ही जवाब दिया। इन्होंने यहाँ एक टैक्सी को खड़ा देखा था। इस टैक्सी से जो आदमी निकला उसका हुलिया इन्होंने पुलिस को बता दिया। दोस्तों, ये हुलिया टैक्सी ड्राइवर पॉल डोरेसो से मिलता जुलता था। पॉल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बहुत जल्द इस आदमी ने कबूल कर लिया कि ना सिर्फ ये 2 कत्ल बल्कि ये पहले भी कई लड़कियों को
कत्ल कर चुका है। इसके इन भयानक जराइम की दास्तान 1997 में शुरू हुई थी, जब इसने एक लड़की ट्रेसी को कत्ल किया था। ये जालिम आदमी इन लड़कियों से जबरदस्ती कर कर इनको मार डालता था। 2 साल बाद 1999 में इसने इसी तरह एक 24 साल की लड़की टेरेसा को इसके अपार्टमेंट में कत्ल किया था। कत्ल के बाद इसने इसका टीवी भी चोरी किया और वहां से निकल गया। 2002 में इसने एक और लड़की 18 साल की निकोल को भी कत्ल कर दिया था। इसकी लाश जैक्सनविल शहर के बाहर खेतों से मिली थी। जब पॉल ने टैक्सी चलाना शुरू की तो ये टैक्सी में बैठी लड़कियों या औरतों से बात शुरू करता, इनसे दोस्ती करने की कोशिश करता। इसका प्लान होता था कि किसी तरह इन लड़कियों का भरोसा जीता जाए। ये आदमी 7 लड़कियों को कत्ल कर चुका था। एक सीरियल किलर जिस पर अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। दोस्तों, 4 साल बाद इस मुकदमे का फैसला सामने आया। पॉल को सजाए मौत सुना दी गई। इसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। पॉल की सजाए मौत डिले होती गई। 10 साल गुजर गए। ये आदमी अपनी सजा के खिलाफ अपील्स भी करता रहा और 2017 में अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा की सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। ये आदमी अब जेल से पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता। ये सारी उम्र अब जेल में ही गुजारेगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।